नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस की बात करें तो इस वक्त इन्होंने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ डिमांड लेके आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपकी डिमांड के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या आपकी डिमांड है जिसको रिलेटेड आपने प्रेस वार्ता की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की तरफ से जो की जा रही है, इससे हमारे कुछ इश्यूज हैं। उन इश्यूज़ के ऊपर हम पहले भी बोलते रहे हैं और फिर आज हमें उसकी नौबत पड़ी है कि आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहला नंबर तो ये है कि जैसे आपने काफ़ी टाइम हमें कवर किया है कि 2019 से लेकर अभी 2022 जो है 2015 जो से लेकर आज दिन तक जो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो हमारा मसला था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो उसको शट डाउन किया था, अभी तक जो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था हमारे फेवर में, वो नहीं लिया। हमें एक प्राइवेट पार्टी की हैसियत से स्टेटस को लाया और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कोई भी जो है हमारे फेवर में बात नहीं की है। यहाँ तक जो पहले हमारे सीएम रहे हैं, एलजी रहे हैं, जो एडवाइज़र रहे हैं, हमने सबके साथ अप्रोच की है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसको बहाल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दिया। दूसरा, जो जेके ड्यूटी जब से बनी है, तो जेके ड्यूटी बनने के पहले जो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि जेके जो जम्मू में JNK में SC ST OBC को जो बेनिफिट मिलेंगे, आज दिन तक हमें ग्राउंड में वो कुछ भी नहीं मिला। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें नारा दिया था, तो 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर में का न्याय इतिहास लिखा जाएगा, सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 370 हटने के बाद जो SC ST OBC की जो हालत है वो बेहतर से बदतर हो गई है। और बहुत सारी ऐसी चीज, अगर जेके ड्यूटी बनी है, हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे SC ST OBC एट्रोसिटी जो एक्ट है, SC ST का प्रिवेंशन एक्ट जो है, वो क्यों नहीं लागू हुआ? ये हमारा यहाँ पे कौन सी इनको अड़चन आ रही है? अगर जेके ड्यूटी बनी है, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है वो लागू करने में कौन सी इनको दिक्कत आ रही है? तो ये जो चीजें हैं, तो ये बड़ी सोचने वाली है। इससे जो क्लियर होता है कि गवर्नमेंट की जो मंशा है, जो खासकर इस समाज के प्रति, वो ठीक नहीं है। और दूसरी, अभी आपके माध्यम से ही हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। आपके बाद में आएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी समय से ये इश्यू जो है, इतनी डिमांड जो है आप कर रहे हैं, कारण क्या कुछ लगता है कि सरकार आपकी मांग जो है वो पूरी नहीं कर रही है? देखिए मैडम, जैसे आपको बता चुके हैं कि आज हम जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से सामने आए हैं। कारण इज़ वेरी सिंपल कि ये लोग जो हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है, इसका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिजर्व्ड कैटेगरी जो है, दैट इज़ वेरी हॉस्टाइल, वो अनफेवरेबल है और उसकी वजह से हो रहा है। और कुछ है कि इन्होंने हमारे ही समाज के लोग जो हैं वो इन्होंने मोर्चाज वगैरह बना के रखे हुए हैं, सेल्स बना के रखे हुए हैं और वहाँ पर उनको भर्ती करके रखा हुआ है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तमाम झूठ जो है वो बाहर आकर के लोगों को कहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और पीछे बने भी हम लोग। हमने इनको एनमास जो है वोटिंग की, ये पावर में आए और बाद में इन्होंने हमारा वोट जो है इस्तेमाल करके ऐसे जैसे नैपकिन पेपर नहीं होता, ऐसे हमें इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो रीज़न बड़ा सिंपल है कि उनकी मंशा नहीं है, वो करना नहीं चाहते हमारा जो है, हालांकि ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, लेकिन उसको ये वायोलेट कर रहे हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि कारण क्या है? कारण यही रहा कि उनका दिल ही वो तैयार नहीं है कि ये जो लाट जो है इनका भी जो है ये भला हो सके, इनका उठान हो सके। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जैसा इन्होंने कहा मेरे भाई साहब ने, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने जोर शोर दे के कहा कि 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखिएगा। हमें तो नज़र नहीं आया वो कौन सा इतिहास लिखा गया है, कहाँ है वो इतिहास? सबका साथ सबका विकास कहाँ लिया? सबका साथ तो ले लिया, लेकिन विकास किनका किया वो सबको पता है। और इसी तरीके से इन्होंने एक नया बना लिया है, मोदी है तो सब मुमकिन है। पता नहीं क्या मुमकिन है। हाँ, ये मुमकिन है कि हमारा जो है जो नुकसान जो है ये मुमकिन है।
हम कब से जूझ रहे हैं, जैसे रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला है। ये अक्टूबर 2015 में हमारी जेके हाई कोर्ट जो है इसने इससे स्ट्रक डाउन किया और मजबूर होकर के एज ए प्राइवेट पार्टी वी अप्रोच द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री और वहाँ से हमें इंटरिम स्टे मिला, कंप्लीट स्टे भी मिला। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ का ब्यूरोक्रेट जो हैं उन्होंने इसे मिस इंटरप्रेट किया और हमारा काज जो है उसे सबोटाज करके रखा हुआ है। फिर तब से लेकर के चाहे वो चीफ मिनिस्टर से थे तब, चाहे गवर्नर से, चाहे एडवाइज़र से, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, हम टाइम टू टाइम सबसे मिले, आपने मेमोरेंडम्स दिए विद रिगार्ड टू आवर मेन इश्यूज़, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे कुछ नहीं आया। एंड ये जो प्रेजेंट एलजी जो हैं इनकी मैं अगर बात करूं, ये तो हमसे मिलते ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक बार इन्होंने हमें मौका दे दिया और तभी इन्होंने ही शोड अस कि 10 दिन के अंदर आपका कुछ फेवरेबल आपको नजर आएगा और एंड आई विल कॉल यू आफ्टर 10 डेज। आज मेरा 8 महीने के आगे पीछे हो गया है, 10 दिन नहीं वो 10 दिन नहीं अभी तक आए। और फिर सो मच सो जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो हैं, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी विजिट्स हुई, लेकिन रिसेंट मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी वो आए, हमने रिक्वेस्ट करके रखी हुई थी थ्रू डिविजनल कमिश्नर के हमें जो है ये मौका मिले वहाँ पे बात करने का, ताकि हम अपने इश्यूज जो हैं उनके समक्ष जो है ये रख सकें। और हमारी CID जो है ये वेरिफिकेशन हुई, पता नहीं कितने कितने क्वार्टर से हमारा जो है वो सारा बायोडाटा जो है वो पूछा गया और वो डिस्पाइट ऑल दैट हमें फिर भी मौका नहीं मिला। पहली बार आए थे तब भी इन्होंने मौका नहीं दिया और जब से ड्यूटी बना है तब से कई मेंबर पार्लियामेंट्स, पार्लियामेंट्री कमेटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड STs, कई मिनिस्टर्स और ये कई कमीशन, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, चाहे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, चाहे डिलिमिटेशन कमीशन है, कुछ नजर ग्राउंड पे तो कुछ नज़र नहीं आया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये कई बार यहाँ पे आ चुका है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एश्योरेंसेस देते हैं, लेकिन मौके पे तो कुछ मिला नहीं। इसी तरीक़ा से अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलूँ तो यहाँ मंडल कमीशन है, ये बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो हैं इनको एक लारा दे के रखा हुआ था। अभी भी बड़ा कहते हैं कि अभी लेकिन पहले जो कहा करते थे बहानाबाजी के 370 की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वरना आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। जो ही ड्यूटी बना तो बड़ी बड़ी एड्स आने लगी, आज तक उनका भी कुछ नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि 2% से 4% किया हुआ है, कहाँ 27% है और कहाँ 4%, उनको भी ऐसे लॉलीपॉप जो है वो दे के रखा हुआ है। इसी तरीक़ा से हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ है, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन SC एंड STs जो हैं वो एक्ट आ तो चुका है यहाँ पे, लेकिन कहीं फाइल्स में है, पेपर्स में है, या उसकी लेटर एंड स्पीड में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमें बताएं क्या किया इन्होंने, चाहे वो आरएसपुरा का केस है, चाहे मुरारेचक का केस है, चाहे उधमपुर, बहुत सारी मैं कह रहा हूँ, यू में टॉक ऑफ एनी कॉर्नर ऑफ द जेके ड्यूटी जहाँ जैसीज नहीं हो गया तो होगा कुछ नहीं। इसी तरीक़े से यहाँ हमारे ST जो हैं ये भाई ये समाज है, 12-13 उसमें कास्ट आती हैं एज पर देयर शेड्यूल। आप गवर्नमेंट जोरू शोरू से लगी हुई है कि इसे डिल्यूट करना है, वो नया उन्होंने बना लिया कि पहाड़ी बोलने वाले लोग जो हैं उनको ST में डालेंगे। भाई ये कहाँ का है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है? दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। और अगर ये ज़बरदस्ती कर देते हैं और इन्होंने कर देना है, भाई पावर है उनके पास, तो इन बेचारे गरीबों के हकों पे डाका डालने वाली जो है ये बात होगी। इसी तरीक़े से शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान्स होते हैं, जहाँ इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं, वो चाहे प्री मैट्रिक हैं चाहे पोस्ट मैट्रिक हैं, स्कूल वो कहीं नज़र ही नहीं आते। शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान जो है कहीं दिखता नहीं, उसका बेयर अबाउट का पता नहीं कि कहाँ है। स्कॉलरशिप की बात करें जहाँ तो है नहीं, अगर है तो बड़ा कम जो है वो देते हैं और वो भी बड़ी लो स्पीड पे जो है उसकी डिस्पर्समेंट होती है। फिर मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है वो वाल्मीकि कम्युनिटी है। वाल्मीकि कम्युनिटी जो है कहीं शुरू में इनको कहीं 2-2, 3-3 मरले की जगह दे करके इन्होंने बसा दिया था। अब तब से लेकर के आज तक वो जो एक फैमिली थी उसकी 3-3 बन गई होंगी, 4-4 भी बनी होंगी, तब वो 2 लोग 3 लोग होते होंगे, आज वो 8-10 से ज़्यादा हैं। तो वहीं बेचारे रह रहे हैं, समझ नहीं लगती कि कैसे कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टेट लैंड हमारे पास पड़ी है, उनको दे दें 8-8 कनाल का फ्री ऑफ कास्ट लैंड जो है। अब ज़्यादा जो तोहफा दिया है LG एडमिनिस्ट्रेशन, रिसेंटली जो है इन्होंने कितनी वाइन शॉप जो है खोली हैं, और अब ये जो जनरल प्रोविजन स्टोर हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी आपको बियर की। क्या लगता है आपको डेवलपमेंट हो रही है? ये देख लो डेवलपमेंट हो रही है, अभी इसका असर आना शुरू हो जाएगा जब हमारे नौजवान ऐसे। तो फिर भी दिक्कत आती है ना भाई, यार वहाँ इतनी दूर कौन जाए खरीदने। अब जब आपके मोहल्ला में दुकान पे चीज़ अवेलेबल है तो आदमी ऐसे टपकी मारते भी जाएगा और लेके उसे खाएगा और बुरा हाल करेगा।
तबाह हो जाएंगे यहाँ के खानदान। हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि ये जो तमाम चीज़ें बिचारा अनफेवरेबल फॉर द होल ऑफ द जेके ड्यूटी एंड मोर स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, इन पे गौर किया जाए और इनके बैंक शॉप वगैरह जो है। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि इनकी डिमांड क्या कुछ है। और वहीं पर बात करें तो जिस तरीके से 370 हटने के बाद मोदी जी ने ये कहा था कि इतिहास जो है, नया इतिहास जो है वो लाया जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो बदल जाएगा। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि वो इतिहास जो है वो अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है। और इनकी क्या कुछ डिमांड है साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।